जय श्री श्याम दोस्त। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। आज एक छोटी सी कहानी आपके लिए। हाय मैं हेमंत। एक राजा और एक मंत्री की कहानी। एक बार एक राजा और मंत्री और उनकी पूरी सेना युद्ध के लिए जाती है। युद्ध के दौरान राजा जी के हाथ का अंगूठा कट जाता है, और वह जब घर आते हैं, दरबार में इकट्ठा होते हैं, तो खुशी मनाते हैं कि चलो हम युद्ध जीत गए। लेकिन राजा थोड़े चिंतित हो जाते हैं और दुखी थे। राजा जी मंत्री कहते हैं, युद्ध तो हमने जीत लिया, लेकिन मेरा अंगूठा कट गया। तो मंत्री कह देता है कि राजा जी जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो राजा जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही दर्द महसूस कर रहे थे वो। और ऊपर से मंत्री जी कह देते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा कहते हैं मेरा अंगूठा कट गया, मुझे दर्द हो रहा है, और तुम बोल रहे हो कि अच्छा हुआ। तो राजा कहते हैं कि कल से तुझे कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी, आज तो अपने परिवार से मिल सकता है। तो मंत्री कहता है ठीक है राजा जी, जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो राजा और हैरान हो जाते हैं कि मैंने इसे कारावास की सज़ा दे दी, और ये कह रहा है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो जब फिर वो मंत्री अपने घर को जाता है अपने परिवार से मिलने, और परिवार वालों को बोलता है कि मुझे आज आप सबसे मिलने के लिए भेजा है, कल मुझे कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो उसकी बीवी कहती है कि ऐसे कैसे हो गया राजा जी, और आप तो बहुत अच्छे मित्र के समान रहते थे, लेकिन कारावास की सज़ा क्यों सुनाई दी। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, उसमें राजा जी की कोई गलती नहीं है। उसकी बीवी कहती है कि ये क्या बोल रहे हो, आपको कारावास की सज़ा सुना दी, अब हम अकेले रहेंगे, और इसमें अच्छी और कौन सी बात हो गई। तो वह कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम बात तो मानो। तो दूसरे दिन जब वो जाता है तो राजा उसे कारावास में बंद करवा देते हैं, और राजा जी शिकार के लिए निकल जाते हैं। तो जब शिकार के लिए जाते हैं तो मंत्री जी को तो उन्होंने कारावास में बंद करवा दिया था। तो सोचते हैं मैं आज तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। तो वो अकेले ही निकल जाते हैं घोड़े पर बैठकर। लेकिन जैसे ही जंगल में पहुँचते हैं शिकार के लिए, तो कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, और उनकी माताजी के पास बलि देने के लिए तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही पूरी तैयारी होती है, राजा को मिला धुला कर लाते हैं, और बलि देने ही वाले थे कि उसमें से एक आदमी को राजा जी के अंगूठा दिख जाता है, जो कि युद्ध के दौरान कट गया था। अब वह सोचते हैं कि इसकी बलि तो दे नहीं सकते, तो राजा को वापस छोड़ देते हैं। राजा अपने घोड़े पर बैठकर वापस जब दरबार में आता है, तो वो कहते हैं कि यार उस मंत्री ने ठीक ही कहा था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। आज अगर मेरा उस दिन अंगूठा कटा नहीं होता, तो आज मेरी तो बलि दे देते कबीले वाले। तो वह फटाफट से सिपाहियों को बुलाता है और कहता है मंत्री को जल्दी से लेकर आओ, उन्हें आज़ाद करो और मेरे पास लाओ। तो सिपाही जाते हैं और मंत्री को लेकर आते हैं। राजा जी कहते हैं कि मंत्री, तूने मेरे लिए तो कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, तो मेरे साथ तो अच्छा हो गया, लेकिन मैंने तुझे कारावास की सज़ा सुनाई, उसमें तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, तुझे तो सज़ा मिली। तो मंत्री हंसते हुए कहता है कि राजा जी, अगर आप अगर आप शिकार पर जाते तो आप तो मुझे भी साथ में ले जाते, और अगर मुझे साथ में ले जाते तो आपका तो अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन मेरा तो सही सलामत था। वो आपको छोड़ देते और मेरी बलि दे देते, तो इसलिए हम दोनों के लिए ही अच्छा हुआ। तो राजा जी कहते हैं सच में ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो वो खुशी खुशी, राजा और मंत्री खुशी खुशी एक दूसरे के गले लगते हैं, और मंत्री भी अपने परिवार में वापस चला जाता है। तो दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें पसंद है, ईश्वर वो देता है जो हमारे लिए सही है। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।